गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स का बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई स्कूल के एग्जाम के से अगर हम इंटरव्यू से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस प्रतिरोध। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमारे रेजिस्टेंस है उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे कैसे दो टाइप होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे, यूनिट। ठीक है, ऐसे तमाम चीजों को पढ़ते हुए हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, विद्युत धारा। क्या पढ़ना है, विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर का नाम ही यही है। क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर नाम हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले, विद्युत धारा की। ठीक है, विद्युत आवेश की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज मतलब विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ये विद्युत आवेश होता क्या है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण। ठीक है, हमारे पास कोई भी मैटर हो, कोई भी मटेरियल हो, तो उसकी मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण। ठीक है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय, क्या, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लो विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसे दिखाते कैसे हैं। ठीक है, कैसे हम इसका सिंबल क्या है, मतलब क्या ऐसा क्या है कि देखकर हम जान जाएंगे कि ये आवेश की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा क्या है कि जिसे देखते ही हम जान जाए हाँ भैया ये तो आवेश ही है। ठीक है, नहीं तो सब अलग अलग चीजें होती है ना, पता लगा कि वो कुछ और है, हम उसको आवेश कह गए, होता है ना। तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक सिंबल बनाया कि कैसे हम दिखाएंगे कि ये आवेश है। तो सर्वप्रथम क्या, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। ठीक है, या डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू से। ठीक है, क्यू बराबर होता क्या है, एन इंटू ई। क्या होता है क्यू बराबर एन इंटू ई, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, अगर हम किसी भी कंडक्टर की या जिस चालक की बात करेंगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो क्या होगा हमारा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ई क्या है, ई क्या है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है तो कितना होता है, ई बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -90। ठीक है, एक बात और बता दे, इलेक्ट्रॉन पर सदैव क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। क्या होता है, सदैव माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आवेश का। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है भैया, कूलम। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, कूलम। ठीक है, कूलम, ये कैपिटल सी। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया, आपको याद भी हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। इसे उतार लो। विद्युत आवेश क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसे क्यू से दिखाते हैं, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। ठीक है, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा चार्ज होता है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश जो हमारा है इसके टाइप कितने हैं। ठीक है, तो इसके भैया दो टाइप है। कितना टाइप है, ओनली वन, टू टाइप। कौन कौन, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। एक होता है धनात्मक, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो क्या होता है भैया, पॉजिटिव एंड क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, धनात्मक और क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, धनात्मक एंड ऋणात्मक। ठीक है, तो ये धनावेश क्या होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं, धनावेश कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी बात भैया, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो मतलब आप क्या है, धनी है। अगर आप किसी से ले रहे हैं तो क्या है, ऋणी है। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब क्या, वो धनी है। इस मतलब क्या, उस पर धनात्मक चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब क्या हो गया, ऋणी है, कर्जदार है। ठीक, गुलाम है भैया तुम्हारा। ठीक है, नहीं तुम्हारा नहीं भैया, किसी गुलाम नहीं बनाना। ठीक है, तो क्या हो गया, कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक है, ऋणात्मक, पॉजिटिव है, नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लो भैया आ गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल ले। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये इसका डिफिनेशन होगा क्या, इसकी परिभाषा होगी क्या। ठीक है, तो जो अभी इसके पहले हम किसकी बात कर रहे थे, हम लोग क्या पढ़े, आवेश। ठीक है, तो जो आवेश जो चार्ज होता है ना उसकी प्रवाह की जो दर होती है। ठीक है, अगर हम इसकी हम बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को हुई क्या, आवेश प्रवाह की दर को हुई क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि प्रति सेकंड में किसी कंडक्टर में, किसी चालक में कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है, वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहती है। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, लिख लो, किसी चालक में विद्युत आवेश के, किसी चालक में, फटाफट लिखो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया,
विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है, आवेश के प्रवाह दर को, ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अब इसका भी कोई नाम होगा ना, ठीक है, नहीं तो कैसे हम पहचानेंगे कौन सोनू है कौन मोनू है, ठीक है, भैया नाम तो सबका है ना, तभी हम पहचानते हैं, ऐसे इनका भी कुछ नाम होगा, ठीक है। अब इतने छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, आजकल बच्चों के भी नाम होते हैं, तो ये तो बहुत बड़े हैं, तो इनका नाम तो होगा ही, हम लोग बहुत आदर से इनका नाम लेंगे, ठीक है। क्या होता भैया, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से, ठीक है, अरे आंख वाली आई नहीं, आई आई, ठीक है, किससे दिखाते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, किसे दिखा रहे भैया, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आई बराबर होता क्या है, Q बाई टी, ठीक है। अगर किसी भी फार्मूले में नीचे क्या आ जाए, टाइम, ठीक है, क्या आ जाए, टाइम, मतलब वो क्या होता ना, वही इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाह की दर, मतलब प्रति सेकेंड कितना आवेश किसी भी चालक के किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। अब इसकी मात्रा क्या होगी, ठीक है, बताओ मात्रा क्या होगी, अरे जल्दी करो, मात्रा तो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, चलो हम बता देते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी भैया, यूनिट की बात करें तो होती है एम्पियर, क्या होती है यूनिट, ठीक है, एम्पियर, इसकी मात्रा क्या होती है, एम्पियर, क्या होती है यूनिट, एम्पियर, ठीक है। ये फार्मूला है आई बराबर क्यू बाई टी, आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काम आएगा, क्वेश्चन ही नहीं, तुम्हारे पूरी जिंदगी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहने वाला है, तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक है। वो अलग बात है तुम इसका साथ छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे साथ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो भैया इसे याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है, जो मन में आए कर लेना, लेकिन हम तो इतना कहेंगे कि पढ़ लेना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक में, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, क्या दे दिया, प्रवाहित धारा मतलब आई बराबर कितना दे दिया, 2 एम्पीयर, कितना दे दिया, आई बराबर 2 एम्पीयर, तथा चालक पर उपस्थित आवेश मतलब क्या दे दिया, Q, कितना, 4 कूलम, कितना दे दिया, 4 कूलम। तो आवेश के प्रवाह का समय क्या पूछ रहा है, टी, तो निकाल सकते हो, क्या फार्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है, निकालना क्या है, टी। एक बात समझना, ठीक है, अगर हमें जो निकालना रहता है, ठीक है, कोशिश किया करो कि वो जैसे देखो बराबर की इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, इधर क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो हम जब भी सवाल सॉल्व करेंगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, ठीक है, ख्याल इतना रखेंगे कि हमें जो चीज निकालनी रहती है, जो चीज निकालनी रहती है वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, लेकिन वो अकेले रहे, ठीक है। उसके साथ अगर कोई और है तो उसको उसके क्या करते हैं, पश्चांतर कर देते हैं, मतलब उसको भगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे लॉकडाउन में ना, लॉकडाउन में क्या हो रहा है, एक साथ 2 लोग नहीं, ठीक है, पुलिस वाले क्या करते हैं, भगा देते हैं, ऐसा समझ लो क्या होगा, जो निकालना है उनके सिवा और कोई उनके पास रहना नहीं चाहिए, निकालना क्या हमें, टी, लेकिन साथ कौन आ गए, क्यू, तो भैया तुम्हारा क्या काम है, क्यू, कोई काम नहीं है, तो यहां से निकलो, क्यू कहा, ठीक भैया निकल लेते हैं, तो निकल जाओ, ठीक है। क्यू देखो यहां पर क्या था, अंश में था, यहां आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा, ठीक है, यहां अंश में था, तो अगर पश्चांतर करेंगे किसमें हो जाएगा, हर में 1 बाई टी। अब टी अकेला रह गया ना, अब निकालो, आई का मान रखो
2, Q का मान रखो 4, ठीक है, 2 दूनी 4, मतलब 1/t बराबर कितना आ गया 1/2। तो अब क्या कर दो, तिर्यक गुणा, 2 का गुणा 1 में, t का गुणा t में, तो t बराबर t गुणा 1 में कितना आ गया, t बराबर 2 सेकेंड। कितना आ गया, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड, ठीक है। सवाल क्या था, यदि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा, ठीक है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है और उस पर आवेश 4 कूलाम हो, तो प्रवाहित आवेश का समय, ठीक है, वो था टाइम। तो हम जानते थे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, I बराबर Q/T। ठीक, बिल्कुल आसान चैप्टर है, पढ़ते रहो, समझते रहो। अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे भैया, विद्युत विभव, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, एकांक धनावेश को, ध्यान समझना, विद्युत आवेश क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से बात क्या कर रहे हैं, एकांक धनावेश, ठीक है, क्या, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, ठीक है, विद्युत। मान लो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है ये, ठीक है, और ये मान लो क्या है, अनंत है। तो यहां से किसी भी प्लस चार्ज को, ठीक है, यहां से क्या, एकांक धनावेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, चाहे जहां, ठीक है, कहीं किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उस बिंदु। अब इसका नाम क्या है भैया, इसका भी कुछ नाम होगा, सबका नाम है, इसका भी नाम होगा। इसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल V से। किससे दिखाते हैं, अब कैपिटल V और क्या होता है, W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q, ठीक है, होता है। और इसका यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है यूनिट, वोल्ट, ठीक है, यूनिट क्या होती है, वोल्ट। विद्युत विभव को किससे दिखाते हैं, कैपिटल V से। V बराबर होता है क्या, W/Q, और इसकी यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट, ठीक। और एक और यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्य का मात्रा जूल होता है और आवेश नीचे है, नीचे क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम भी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन एक करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल हो, तो उस बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात कीजिए, उस विद्युत विभव, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है,
कितना कार्य हो रहा है? 64 जूल का। पूछ क्या रहा है? विद्युत विभव। तो V बराबर क्या होता है? W/Q। क्या होता है? V बराबर क्या होता है? W/Q। अब तुम्हारे दिमाग में आया सर आप तो कहे थे जो सवाल देगा उसमें क्या होंगी, चीजें रहेंगी, ठीक है, इसमें W तो है क्यों नहीं है, W तो है क्यों नहीं है, हम कहेंगे क्यों नहीं है, ठीक है। तुम कहोगे सर क्यों नहीं है, हम कहेंगे क्यों नहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तुम देखना चाह नहीं रहे हो, ठीक है, ध्यान तुम्हारा कहीं और है, ठीक। तो Q को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? N इंटू ई। अब दिखाई दिया? N देखो दिया है, E तो जानते ही हो 1.6 गुणे 10 घाते -1। अब निकल आएगा 64 रखो, 1 रखो और 1.6 गुणे 10⁻19। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए, लगा कर दिखाना, ठीक है, कितना आया, ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं, इसकी साफ कर लो करना हो, ठीक है। सवाल क्या था एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को किसी बिंदु तक लाने में यदि 64 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का क्या ज्ञात कीजिए? वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही सवाल था, यही सलूशन है। अब बात कर लेते हैं भैया विद्युत विभवांतर। किसकी बात करते हैं? विद्युत विभवांतर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का अगर संधि विच्छेद करो तो विभव प्लस अंतर, मतलब विभव का क्या होगा? अंतर। तो ध्यान सुनो, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी क्या? धारावाही विद्युत परिपथ में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, मान लो एक बिंदु क्या है? A है, दूसरा बिंदु क्या है? B है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच या छोड़ो, ठीक है, बात करते हैं किसी विद्युत परिपथ में, आसान करते हैं, किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से, मान क्या है हमारा विद्युत परिपथ है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर, ठीक है। मान लो ये विद्युत परिपथ है, क्या है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चाहे यहां से यहां, चाहे इधर से उधर, ठीक है, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसे हम दिखाते हैं डेल्टा V से, ठीक है। किसे दिखाते हैं? डेल्टा V से। और डेल्टा V बराबर क्या होता है? W/Q। फार्मूला वही है, ठीक है, बट डेल्टा V क्या होता है? दोनों चार्जों का डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे वीडियो के नीचे जो रेड वाला दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको जरूर प्रेस करें, और साथ ही उसके बगल में होगा बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे और लोगों को, ठीक है, फायदा हो, ठीक। ओके, थैंक्स।